हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स को क्या क्या चीज़ें हैं जो ज़रूर करनी चाहिए, यानी मस्ट डू थिंग्स इन हार्ट अटैक पेशेंट्स। इनमें से कोई भी चीज़ें अगर मिस होती हैं तो प्रॉब्लम्स होने का चांस हो जाता है। इसके अलावा हम एक सेपरेट वीडियो करेंगे जिसमें क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, यानी डोंट डू थिंग्स इन हार्ट अटैक पेशेंट्स, उस पर डिस्कशन करेंगे। ये टॉपिक एक अलग तरह की पहल है एक चेकलिस्ट बनाने का कि ये चीज़ें हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि हार्ट अटैक पर हमने हार्ट फेलियर पर बहुत सारे वीडियोस किए हैं, लेकिन एक चेकलिस्ट जैसा ही वीडियो काम करेगा कि आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखने की आवश्यकता है जब कभी किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है। तो टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। सबसे पहले ज़रूरी है, जब कभी किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है तो इमीडिएट केयर की आवश्यकता है, इमीडिएट इवैल्यूएशन की आवश्यकता है। इसमें कई बार सबसे पहले लोगों को लगता है कि हार्ट अटैक है, छोटा प्रॉब्लम है, दर्द है, कोई बात नहीं, बाद में देखी जाएगी, जब वापस तकलीफ होगा तब कर लेंगे। हार्ट का कई बार लोगों को लगता है कि नहीं होगा, कई बार लोगों को लगता है कि छोटी मोटी प्रॉब्लम है, इग्नोर कर देते हैं। तो ज़रूर आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब कभी भी हार्ट अटैक हो उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट और इवैल्यूएट कराएं, इसको इग्नोर ना करें। ये एक पूरी तरह से ट्रीटेबल जानलेवा कंडीशन है, जिसमें अगर आप सही समय पर सही ट्रीटमेंट करते हो तो 100 में से 90-95% लोगों को आप बचा सकते हो। लेकिन अगर आप लापरवाही करते हैं, आप सही ट्रीटमेंट नहीं करते, पूरी तरह ट्रीटमेंट नहीं करते, पूरी तरह इसको इन्वेस्टिगेट या इवैल्यूएट नहीं करते, तो काफ़ी पेशेंट्स की जान जा सकती है। लगभग अनट्रीटेड हार्ट अटैक में 30% मृत्यु दर होता है, 30% मृत्यु दर होता है, जिसमें से लगभग 70-80% पेशेंट को, यानी ये 30% में मृत्यु दर में से 70 से 80% पेशेंट्स को सही तरह से ट्रीटमेंट किया जाए तो बचाया जा सकता है। यानी मोर्टालिटी रेट को 30% से कम होकर 5 to 10% पर लाया जा सकता है। ये कई बातों पर डिपेंड करता है कि कितना जल्दी ट्रीटमेंट होता है, कितना एक्यूरेटली ट्रीटमेंट होता है, कितना इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है, बॉडी कैसा रिस्पॉन्ड करती है, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। इसके अलावा आपके लिए ज़रूरी है कि मेडिकल एडवाइस को प्रॉपरली फॉलो करें। कई बार लोगों के साथ ये होता है कि लोग इग्नोर करते हैं, अरे यार छोड़ो, डॉक्टर तो बोलते रहते हैं यार, इसमें कई बात की टेंशन लेना, डॉक्टरों का तो काम है बोलते रहना। लेकिन इसमें हर एक चीज़ जो डॉक्टर्स आपको बोलते हैं वो इम्पॉर्टेंट है, वैल्यूएबल है। चाहे वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से रिलेटेड है, चाहे वो दवा लेने से रिलेटेड है, चाहे वो फॉलोअप से रिलेटेड है, चाहे वो व्यसन कंट्रोल से रिलेटेड है, हर एक चीज़ की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। जहाँ पर भी आप गलतियाँ करते हैं आपकी मृत्यु दर कई गुना बढ़ जाती है, प्रॉब्लम्स होने का चांस कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए इसको इग्नोर मत करिए, इसको लाइटली मत लीजिए। ये एक जानलेवा बीमारी है, लेकिन सही समय पर सारे डिसीजंस को अगर फॉलो किया जाए, अच्छी तरह से फॉलो किया जाए, तो इसमें मृत्यु दर को काफ़ी कम कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट डू है वो है आपकी दवाइयाँ जो आपको दी गई है वो प्रॉपरली लेते रहें। इस बीमारी में सही दवाओं को अगर लिया जाए तो मृत्यु दर को आप ज़ीरो तो नहीं कर सकते, लेकिन काफ़ी कम कर सकते हो। दवाओं के बगैर मृत्यु दर ऑलमोस्ट 2 से 3 गुना बढ़ जाता है, इसीलिए दवाओं में लापरवाही मत करिए। बाकी कोई भी बीमारी हो, चाहे खांसी बुखार जुकाम हो, उसमें उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हार्ट अटैक के पेशेंट्स में लापरवाही जो अगर करी गई तो मृत्यु दर लगभग 2-3 गुना बढ़ जाता है। कितनी ज़्यादा मिस्टेक होती है, कितने ज़्यादा देर तक दवाइयों में गड़बड़ी होती है, उस पर कई बार मृत्यु दर वेरी कर सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टू डू थिंग है कार्डियक रिहैबिलिटेशन करें। कार्डियक रिहैबिलिटेशन पर हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियो किया है, बहुत सारे पॉइंट्स इसमें होते हैं, लोग इसको इग्नोर करते हैं। हार्ट अटैक आ गया, बात खत्म हो गई, चैप्टर क्लोज, अब घर जाओ, आराम से फिर से अपना रेगुलर खाना पीना चालू करो। लेकिन हार्ट अटैक एक तरह से नई बिगिनिंग होती है, एक तरह से मौत के मुंह से निकल के आप वापस अपनी ज़िंदगी में आ रहे हो, तो उस पर फिर से पूरी तरह से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, फिर से अपने लाइफ को चेंज करना पड़ेगा, फिर से चलने फिरने से लेके एक्टिविटी करने से लेके हर चीज़ को आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। एक तरह से एक झटका है, एक जोल्ट है आपकी लाइफ में, जिससे आपको अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करने की आवश्यकता है। तो इसमें आपको कार्डियक रिहैबिलिटेशन की मदद लेनी आवश्यकता है, इसको इग्नोर ना करें। रिहैबिलिटेशन पर हमने ऑलरेडी वीडियोस किया, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा हार्ट हेल्दी डाइट लीजिए। हार्ट हेल्दी डाइट में तेल, घी, नमक, शुगर, नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स कम होगा। हार्ट रिलेटेड डाइट्स पर हमने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस किए, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। एक्सरसाइज करिए रेगुलरली। कार्डियक पेशेंट में एक्सरसाइज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, यदि आप इसे मिस करते हैं, नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम्स होती है। एक्सरसाइज के फायदे हुए हार्ट पेशेंट में, और कैसे करना है, क्या क्या सावधानियाँ रखनी है, इस पर हमने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस किए, जो कि आप हमारे एक्सरसाइज के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। हेल्दी बॉडी वेट रखिए, वजन प्रॉपरली मेंटेन करना आवश्यक है। यदि आपका वजन कम होता है, ज़्यादा होता है, दोनों ही हालत में मृत्यु दर बढ़ जाता है,
इसलिए आपको वजन बढ़ने नहीं देना है, उसे अप्रोप्रिएटली कंट्रोल करना है। मेंटल स्ट्रेस का ध्यान रखिए, दिमाग पर बहुत ज़्यादा तनाव या स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। योगा, प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अलग अलग तरह की चीज़ें करके आपको अपने दिमाग का स्ट्रेस या टेंशन लेवल्स को कम करना है। इसके अलावा आपको रिस्क फैक्टर्स को प्रॉपर्ली कंट्रोल करना है। यदि आपको डायबिटीज़ है उसको अप्रोप्रिएटली ट्रीट करना है, शुगर लेवल्स को अच्छी तरह से कंट्रोल करना है। ब्लड प्रेशर है तो उसका रेगुलर चेकअप्स करते रहना है, ब्लड प्रेशर को बढ़ने नहीं देना है, बहुत कम भी नहीं होने देना है, अप्रोप्रिएटली उसको मैनेज करना है, सही लेवल्स पर उसको मैनेज करना है। कोई व्यसन अगर आपको है तो बिल्कुल उसे बंद करना है। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अल्कोहल, टबाको, कुछ भी अगर तरह का व्यसन आप करते हैं सबको आपको बंद करना है। ये सारी ही चीज़ें आपके लिए नुकसानदायक है और उसे पूरी तरह से बंद करना है। सिर्फ कम करने से आपको उतना ज़्यादा फायदा नहीं होगा जितना आपको पूरी तरह से बंद करने से होगा। इसके अलावा आपको कोलेस्ट्रॉल का विशेष ध्यान रखना है, अपने वैल्यूज़ को प्रॉपर्ली ध्यान रखिए। आपका शुगर कितना चल रहा है, आपका किडनी का वैल्यूज़ कैसा चल रहा है, बॉडी का प्रोटीन्स कैसा चल रहा है, कोलेस्ट्रॉल कैसा चल रहा है, बॉडी का इन्फ्लेमेशन कैसा चल रहा है, ये सारे ही पैरामीटर्स को एटलीस्ट साल में एक बार चेक होना ज़रूरी है। हाई रिस्क पेशेंट्स में मल्टीपल टाइम्स चेक होना चाहिए। ये सारे वैल्यूज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपका दोबारा प्रॉब्लम आने का चांस काफ़ी हद तक इस चीज़ पर डिपेंड करेगा, इसलिए इसे इग्नोर मत करिए। इसके अलावा आपको बीमारी के बारे में इन्फॉर्म रहना ज़रूरी है। स्टडीज़ हैव शोन कि जो लोग बीमारी के बारे में अच्छी नॉलेज रखते हैं, अच्छी तरह से बीमारी को समझते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसको ट्रीट करने के पैटर्न को समझते हैं, उनको लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक कम आती है। इसकी अपेक्षा जो लोग ऐसे हैं जो बीमारियों पर विशेष ध्यान नहीं देते, सब चीज़ों को लाइटली लेते हैं, कुछ नहीं जानते, सब कुछ डॉक्टर के भरोसे छोड़ देते हैं, उनको गलत चक्कर में पड़ने का या प्रॉब्लम होने का चांस कई गुना ज़्यादा रहता है। इसके अलावा आपके लिए ज़रूरी है कि रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करते रहें, डॉक्टर के पास रेगुलर बेसिस पे जाएं, उनके साथ फॉलोअप करें। कई लोग के साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है कि हार्ट अटैक जब होता है महीनों सालों तक वो डॉक्टर के पास नहीं जाते, कई सालों तक वो दवाइयाँ बंद कर देते हैं और फिर प्रॉब्लम्स होती है। इसलिए रेगुलर फॉलोअप में रहें, बहुत सारी चीज़ें उस पर मैटर करती हैं। आपके सारे पैरामीटर्स को चेक करना और आपकी सारी दवाइयों का मॉडिफिकेशन करना काफ़ी हद तक आपके फॉलोअप्स पर डिपेंड करता है। इसके अलावा आपके घर वालों को पेशेंट का इमरजेंसी मैनेजमेंट आना चाहिए, पेशेंट को इमरजेंसी में किस तरह से मैनेज करना है, और घर वालों को कार्डियोपल्मोनरी रिसस्सिटेशन यानी कार्डियक मसाज के बारे में सीखना है। कई बार जब पेशेंट घर पर सडनली अनकॉन्शियस होता है, हार्ट अटैक होता है, तो घर वालों को मैनेजमेंट के बारे में कुछ अता पता नहीं होता और सारे घबरा के पैनिक करके बैठ जाते हैं और फिर पेशेंट की हालत बिगड़ जाती है। तो इमरजेंसी में हार्ट फेलियर हो तो क्या करना है, हार्ट अटैक हो तो क्या करना है, कार्डियोपल्मोनरी रिसस्सिटेशन हो तो क्या करना है, तो ये सारी चीज़ों पर हमने ऑलरेडी वीडियोस किए हैं, हमारे इमरजेंसी प्लेलिस्ट में आप चेकआउट कर सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल और वाइटल हो सकती है। इसके अलावा यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी विशेष तरह की दिक्कतें आ रही है, तो जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए अपने डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करिए। जो भी तरह का लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम है, मेडिसिन रिलेटेड प्रॉब्लम है, या दवाइयों से संबंधित या लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, स्टेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, तो आपके डॉक्टर्स को नोटिफाई कीजिए, वो आपकी हेल्प करेंगे। इसके अलावा आपके लिए ज़रूरी है कि रिलैक्सेशन टेक्निक यूज़ करिए, मन को शांत रखिए, लाइफ के बारे के रिस्क को समझिए, उसको प्रॉपरली मैनेज करिए, दिमाग को प्रॉपर वे में रिलैक्स रखिए। बहुत ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस लेना गलत होता है। इसके अलावा हर तरह की इमरजेंसीज को मैनेज करने के लिए घर पे एक एक्शन प्लान होना चाहिए कि किस तरह की प्रॉब्लम्स को कैसे मैनेज करें। ये सारी ही चीज़ें घर वालों को समझना और मैनेज करना आवश्यक है। पेशेंट को भी और उसके रिलेटिव्स को भी बीमारी के बारे में या इमरजेंसी के बारे में प्रॉपर आइडिया होना चाहिए। नींद अच्छी रखनी चाहिए, लगभग 7 से 9 घंटे की नींद होनी चाहिए। ये आपके स्ट्रेस को काफ़ी कम करती है, स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करती है, हार्ट अटैक के चांसेस को कम करती है। हाइड्रेशन अच्छा रखिए, पानी अच्छी मात्रा में पीजिए। अच्छा पानी पीने से आपके बॉडी के टॉक्सिन्स एक तरह से फ्लश आउट हो जाते हैं और आपका बॉडी में किडनी फंक्शन और हार्ट फंक्शन में काफ़ी हद तक ये मदद करता है, बशर्ते आपका पंप फंक्शन बहुत ख़राब ना हो। जिन लोगों का पंप फंक्शन बहुत ज़्यादा ख़राब होता है उनको पानी का रिस्ट्रिक्शन रखना पड़ता है। ये सारी चीज़ों को प्रॉपर्ली मेंटेन करें, लाइफ टाइम मेंटेन करें तो फ़ायदा होगा। और छोटी छोटी अचीवमेंट्स अगर आप चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं, मेंटेन कर पा रहे हैं, तो खुद को अवार्ड दीजिए, खुद को अचीवमेंट को सेलिब्रेट करिए खुद की, ताकि आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो इन सारी चीज़ों को करने के लिए। खुद को मोटिवेट करते रहिए। इसके आगे आपको क्या लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होंगे अच्छी तरह से चीज़ों को मैनेज करने से, वो अपने आप को बताइए, बार बार याद दिलाइए। तो ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म आपके लिए अच्छी साबित होंगी, सहायक साबित होंगी और दोबारा हार्ट अटैक होने के चांस या हार्ट अटैक से रिलेटेड डैमेज होने के चांस को काफ़ी हद तक कम करेगी। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। इसका अगला पार्ट में हम बात करेंगे कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी है। ये दोनों ही पार्ट्स आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि डूज में जो बातें हमने करी है वो आपको फॉलो करनी है, डोंट्स में जो बातें करी है वो आपको नहीं करनी है। ये सारे कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को आप फॉलो करेंगे तो हार्ट अटैक के बाद काफ़ी गलतियाँ करने से आप
बच सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें।